अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित जिले के समस्त पुलिस थानों पर आयोजित हुआ शहीद दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रपिता के सम्मान में 2 मिनट का मौन रख राष्ट्रपिता को किया गया नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज दिनांक 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर सहित जिले के समस्त पुलिस थानों पर शहीद दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर में पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के सानिध्य में कार्यक्रम के दौरान जिला पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर थानों में उपस्थित समस्त थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा राष्ट्रपिता की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया तथा उनके सत्य, अहिंसा एवं राष्ट्र सेवा के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। धौलपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को सदैव प्रेरणा स्वरूप मानते हुए समाज में शांति, सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। स्थानीय प्रशासन ने शहीद दिवस पर गांधी जी को दी श्रद्धांजलि। राजाखेड़ा शहीद दिवस पर शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ने राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में पूज्य बापू के चित्र पर पुष्प एवं माला अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया और श्रद्धांजलि दी। स्थानीय प्रशासन एसडीएम सुशीला मीणा, ईओ देवेंद्र तिवारी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और मौन धारण कर नमन किया। एसडीएम सुशीला मीणा ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने सत्य को अपना रास्ता माना और अपनी सूझबूझ से भारत को आज़ादी दिलवाई। 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाकर गांधी जी को नमन करते हैं। कार्यक्रम में राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के साथ नायब तहसीलदार एवं नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी, नगर पालिका फायरमैन विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, पटवारी नौबत सिंह, चरण सिंह, पप्पू गुर्जर, मनीष कुमार मीणा, आईए, केदार सिंह, अशोक पहाड़िया, लोकेश सिंह, बबलू कानूनगो सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिलाध्यक्ष आरती शिवहरे महिला कांग्रेस ने मनरेगा कर्मियों की ली बैठक, योजनाओं में बदलावों पर की चर्चा। धौलपुर राजस्थान महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आरती शिवहरे ने आज बाड़ी शहर में मनरेगा कर्मियों की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा योजनाओं में बदलावों पर चर्चा की और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। कर्मचारियों ने बताया कि उनका मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे परिवार को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। भाजपा सरकार की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ महिला कांग्रेस संघर्ष करेगी। आरती शिवहरे ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, गरीब मजदूरों का रोजगार और सम्मान है और इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरती शिवहरे ने कहा, हम इस अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ेंगे और मनरेगा कर्मियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द कर्मचारियों का मानदेय भुगतान किया जाए और मनरेगा योजना को मजबूत किया जाए। इस अवसर पर सीमा सिंघल, मंजूलता जैन, करिश्मा शर्मा एवं मनरेगा महिला श्रमिक मौजूद रही। धौलपुर में नशे के खिलाफ महायुद्ध का शंखनाद, जिला कलेक्टर ने किया अभियान पोस्टर का विमोचन। धौलपुर जिले में बढ़ते नशे और युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को लॉन्च किया गया। अभियान की पोस्टर लॉन्चिंग जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया। अभियान के आयोजक उज्ज्वल शर्मा ने बताया कि हमारी यह मुहिम पूरे जिले भर में चलाई जाएगी। साथ ही पूरे जिले में नशे के खिलाफ सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ कार्यक्रम भी किया जाएगा। अभियान के सह संयोजक अंकित कटारा ने बताया कि यह अभियान तकनीकी रूप से भी बहुत मजबूत है। लॉन्च किए गए पोस्टर पर एक QR कोड दिया गया है। इसे स्कैन करते ही कोई भी युवा अपने मोबाइल से ही नशा मुक्ति की शपथ ले सकेगा और उसे तुरंत एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस अभियान की जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने भी सराहना की और कहा है कि इस जनजागरूकता अभियान में जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा। अभियान की लॉन्चिंग के दौरान कार्यक्रम सचिव शैलेंद्र परमार,
सोशल मीडिया प्रभारी मयंक शर्मा, अभियान सदस्य जितेंद्र माहौर आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर जिले में हमने नशे के खिलाफ एक अभियान लॉन्च किया है, जिसका नाम युवाओं के युद्ध नशे के विरुद्ध। जो कार्यक्रम है उसकी लॉन्चिंग जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की गई है। ये अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। साथ ही ये अभियान पूरी तरह से हाईटेक रहेगा, जहां युवा इस कार्यक्रम में ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकेंगे और हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर भी छोटे छोटे सेमिनार करेंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन, बसेड़ी बाजार में निकाली रैली। बसेड़ी, गुरुवार को यूजीसी एक्ट के प्रस्तावित नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने बसेड़ी बाजार में बड़ी संख्या में एकजुट होकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली कस्बे के बयाना मोड़ से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि यूजीसी एक्ट के प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा के वातावरण में गंभीर असंतुलन पैदा कर सकते हैं। नियमों के तहत यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा ओबीसी वर्ग का कोई छात्र सामान्य वर्ग के छात्र पर भेदभाव या उत्पीड़न का आरोप लगाता है, तो आरोपित छात्र पर तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है, भले ही बाद में आरोप असत्य सिद्ध हो जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जांच में आरोप झूठा पाए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। यह व्यवस्था दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के न्याय के मूल सिद्धांत के पूर्णतया विपरीत है। सवर्ण समाज बसेड़ी ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी वर्ग को अधिकार एवं सुरक्षा देने के विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसी एक तरफा व्यवस्था जिसमें बिना दोष सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए, सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप नहीं है और इससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। इस अवसर पर युवा नेता अमित शर्मा, ब्राह्मण समाज मीडिया प्रभारी बसेड़ी सहित लोकेश पाराशर, रोहित तिवारी, प्रशांत परमार, श्रीकांत शर्मा, हेमंत शर्मा, सुदेश मुदगल, सुरेश कौशिक, मनोज शर्मा, रामबली शर्मा, बाबूलाल, ललित मुदगल सहित बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजाखेड़ा पहुंची। ठाकुर हरचरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। अपने प्रपौत्र विनायक के साथ पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना। राजाखेड़ा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं धौलपुर की महारानी श्रीमती वसुंधरा राजे गुरुवार को अपने प्रपौत्र एवं झालावाड़ सांसद श्री दुष्यंत सिंह के सुपुत्र विनायक के साथ राजाखेड़ा पहुंची। उन्होंने दिवंगत ठाकुर हरचरण सिंह के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा इस दुखद घड़ी में परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ठाकुर हरचरण सिंह का सामाजिक और राजनीतिक जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। गौरतलब है कि ठाकुर हरचरण सिंह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। गुरुवार सुबह जयपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार नागर रोड स्थित हरचरण धाम पर किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंतिम संस्कार में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रपौत्र विनायक शामिल हुए थे। दिवंगत ठाकुर हरचरण सिंह के राजाखेड़ा स्थित निवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। धौलपुर जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों से सभी राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आमजन लगातार पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा से रिपोर्ट। MBBS में चयन होने पर किया जोरदार स्वागत, परिजनों में खुशी की लहर। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के रहने वाले युवा राजकुमार शर्मा पुत्र भगवती प्रसाद शर्मा का MBBS में चयन होने पर परिजनों सहित आमजन में खुशी की लहर देखने को मिली और छात्र के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया और बड़ी संख्या में लोग बधाई देने पहुंचे। साथ ही सफलता को लेकर जब हमने छात्र राजकुमार शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर रहकर पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य समझकर मेहनत की और जिससे ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। वही छात्र ने कहा कि पढ़ाई के दौरान परिवार एवं इष्ट मित्र का भी भरपूर सहयोग रहा। वही इस संदर्भ में छात्र के पिता भगवती प्रसाद शर्मा ने कहा कि राजकुमार बचपन से ही मेधावी छात्र रहा था और डॉक्टर बनाना उसका सपना था, जो आज पूरा हुआ। इस दौरान भगवती प्रसाद शर्मा,
हेमंत शर्मा, केशव शर्मा, गुड्डू शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरानी खेड़ा के गांव राजौरा में भागवत कथा का भव्य समापन, कथा स्थल पर हुआ विशाल भंडारा। धौलपुर सरानी खेड़ा क्षेत्र के गांव राजौरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज विधिवत एवं भक्तिमय वातावरण में समापन हुआ। समापन अवसर पर भागवत कथा स्थल पर ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों सहित दूरदराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भागवत कथा के अंतिम दिन कथा व्यास द्वारा भक्तों को धर्म, भक्ति और मानव जीवन के सद्मार्ग का संदेश दिया गया। कथा समापन के अवसर पर पूरा क्षेत्र भक्ति रस में सराबोर नजर आया। आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं। भंडारे में अनुशासन और सेवा भाव देखने को मिला, जहां स्वयंसेवकों ने भक्तों को प्रसादी वितरित की। कार्यक्रम के दौरान गांव के गणमान्य नागरिक, महिलाएं, बुजुर्ग एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रिपोर्ट उत्तम सिंह कुशवाहा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।